अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome to the Early Bush. पाकिस्तान ने रिसेंटली एक हिस्टोरिक वेपन्स ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है लिबिया के साथ। लिबिया एक ऐसी कंट्री जो पहले हमने कभी न्यूज में नहीं देखी, लेकिन एक हिस्ट्री में टाइम था 1970s पे जब मोहम्मद गद्दाफी वहां के लीडर थे, तब हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। देन द रिलेशंस गॉट बेटर और उसके बाद वंस अगेन वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री वेयर वर्ल्ड इज रिपोर्टिंग इट एज अ पाकिस्तान लिबिया रीसेट। सुनने में, देखने में, समझने में तो चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया मजीद इसके बारे में क्या कह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली द टाइम्स ऑफ इजराइल इसको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कह रहा है। इसके साथ साथ कुछ क्रिटिक्स भी हैं कि हम और लिबिया मिलके यूएन एम्बार्गो को किल कर रहे हैं, यानी हम वायलेशंस कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ की। उसके साथ साउथ साउथ कोऑपरेशन मॉडल की इमरजेंस की बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, आईआर एनालिस्ट, कि क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ लिबिया इज नॉट वन फर्स्ट कंट्री, बट हमारे नाइजीरिया के साथ अभी रिसेंटली पीस टॉक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस टॉक्स हो रहे हैं इंडोनेशिया के साथ। एक हमने हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया। इसके अलावा जॉर्डन के साथ भी हमारी इंगेजमेंट चल रही है। तो दिस इज अ न्यू मॉडल दैट इज इमर्जिंग एंड इंटरनेशनल मीडिया एंड एक्सपर्ट्स आर रीडिंग इट एज साउथ साउथ कोऑपरेशन और साउथ साउथ मिलिट्री इंडस्ट्रियल चैनल। और जो डिपेंडेंसी है वेस्ट में, या जो डिपेंडेंसी है बिग एक्सपोर्टर्स पे, वो काफी ज्यादा कम कर रही हैं छोटी कंट्रीज। एंड उन छोटी कंट्रीज में पाकिस्तान एज अ लीडिंग पावर और द ड्राइवर सीट दिख रहा है इंटरनेशनल मीडिया को और एक्सपर्ट्स को। अब लिबिया के साथ पाकिस्तान का ये जो रिलेशन रीसेट पे पहुंचा है, इट्स नॉट समथिंग दैट हैव कम आउट ऑफ द ब्लू। इस 2025 के ईयर में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने लिबिया से पहले काफी सारी कंट्रीज को इंगेज किया। एंड आई बिलीव कि वो इंगेजमेंट इसी हिस्टोरिकल माइलस्टोन को हिट करने की इंटेंशन या पर्पस से हुई। एंड द फेट वाज फॉर द लिबिया, सो हमने ये हिस्टोरिक पैक्ट उनके साथ साइन कर लिया। हम तो देख लेते हैं कि 2025 में किन कंट्रीज के साथ हमारी डिफेंस टॉक्स हुए। सबसे पहले तो अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। मिलिट्री डेलीगेशन हमारी नाइजीरिया में गई थी। नाइजीरिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द मुस्लिम कम्युनिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो 2000 नाइजीरियन ट्रूप्स को पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस ने ट्रेन किया और भी बाकी सारी इंगेजमेंट्स चल रही हैं। सितंबर में हमारी डेलीगेशन कतर गई। सिक्योरिटी डील डिफेंस पैक्ट जो हिस्टोरिक एक माइलस्टोन डिफेंस पैक्ट हुआ सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके मुताबिक एन अटैक ऑन द वन कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज एन अटैक ऑन द अदर। जॉर्डन के साथ डिफेंस टॉक्स हुई। एंड देन इस दिसंबर के मंथ में इंडोनेशिया के साथ भी हमारी डिफेंस एंगेजमेंट एंड डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट्स हुए। एंड दिस टुक अस टू दिस हिस्टोरिक पैक्ट विद द लिबिया। अब जिस तरह हमारे सोलिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ, बाकी कंट्रीज के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए, दोज वर नॉट ऑन दैट लाइमलाइट एज ऑफ द लिबिया। नॉट बिकॉज कि वो इतने बड़े नहीं थे, बट ऑल्सो बिकॉज कि लिबिया एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीजन, वो कंट्रीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड। Libya is not a sovereign country according to the international law and not a very well recognized country. When I'm saying it, तो इसके मुताबिक there is a part of Libya that is UN recognized, that is UN authorized, but the other part is being led by the rebellion militias or local forces. ये जो पार्ट है जो बेंगाजी से ऑपरेट हो रहा है, जिसका कैपिटल बेंगाजी है, पाकिस्तान का एग्रीमेंट उसी पार्ट के साथ हुआ है। यानी जो डी फैक्टो गवर्नमेंट है, ये जो क्वासी स्टेट है, उसके साथ पाकिस्तान का ये डिफेंस डील, ये वेपन एक्सपोर्ट डील और वेपन ट्रेड डील साइन हुई है। एंड दैट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर द इंटरनेशनल मीडिया फॉर द वर्ल्ड एंड देयरफॉर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। उसको भी हम रीड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि लिबिया की ज्योग्राफी किस तरह वर्क कर रही है। लिबिया के दो कैंप्स हैं। द ईस्ट पार्ट ऑफ द लिबिया इज एज मेंशन, वहां पे क्वासी स्टेट है, दैट्स डी फैक्टो गवर्नमेंट। वहां पे जो मिलिशियाज हैं, नॉर्मल लोकल फोर्सेस हैं, ट्राइबल फोर्सेस हैं, वो उस गवर्नमेंट को लीड कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं। और जो वेस्ट पार्ट है, वहां पे यूएन अथॉरिटाइज्ड, यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, जो कि ट्रिपोली जो इसका कैपिटल है, वहां से रन हो रही है। लिबिया के ईस्ट में हमें इजिप्ट दिखता है और उसके साउथ में हमें सूडान दिखता है। सूडान एज यू ऑल नो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, दो फोर्सेस वहां पे ऑपरेट कर रही है, दोनों के दरमियान एक वॉर कंटिन्यूस चल रही है और वो वॉर बहुत ज्यादा मैटर करती है इस लिबिया की स्टोरी में। इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ इसे पाकिस्तान लिबिया रीसेट नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान को एज अ लीडिंग पावर, एज एज अ कंट्री हु इज बिलिंग इटसेल्फ एज अ डिफेंडर ऑफ इस्लाम इन द रीजन, एंड पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बिल्ड coalition and Islamic coalition around it.
इस तरह की असेसमेंट है, रीडिंग है, व्हिच इज आई बिलीव कि करेक्ट. We are trying to build an Islamic coalition. And not only this, we are trying to balance our relations with almost every country. जो ईस्टर्न लिबिया है वो खलीफा हफ्तार ऑपरेट कर, जो कमांडर इन चीफ है वहां की फोर्सेस के, और जो वेस्टर्न लिबिया है वो ट्रिपोली से ऑपरेट हो रहा है. उसको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी भी कहा जाता है. अब लिबिया क्यों टर्न हुआ टुवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों टर्न हुआ टुवर्ड्स लिबिया, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. लिबिया के सॉलिड रीजंस है, बिकॉज एक तो जो उसकी वेस्ट गवर्नमेंट है जो कि यूएन रिकग्नाइज्ड है, उसके काफी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात रिसेंटली डेवलप हो रहे हैं वेस्टर्न पावर्स के साथ. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कुछ ट्रेड डील्स भी साइन हो रही है, इकोनॉमिक टर्म्स में भी और सिक्योरिटी टर्म्स में भी, व्हिच हैज इनसिक्योर्ड द ईस्टर्न बेंगाजी गवर्नमेंट. और therefore जो इनके खलीफा हफ्तार है, he turned towards the Pakistan to manage and balance with the Tripoli government. तो क्योंकि बहुत जो बेंगाजी एंड ट्रिपोली गवर्नमेंट है उनके पास एयरफोर्स अच्छी नहीं है, और बाकी एक दूसरे से लड़ने के लिए भी और एक्सटर्नल पावर से लड़ने के लिए भी दे डोंट हैव इनफ वेपन्स. पाकिस्तान की बेंगाजी की तरफ टर्निंग की मल्टीपल रीजंस है. जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया इसको रीड कर रहा है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बिल्ड एन इस्लामिक coalition अराउंड इट. दैट्स ट्रू. एंड ऑल्सो दैट गिवन द इकोनॉमिक turmoil here in Islamabad, we are in need of money. And if that money comes with the international projection of the power or of the indigenously developed weapons, that would be another privilege and prestige for the country. Pakistan, Islamabad is taking advantage from that opportunity. Therefore, ये जो 16 F-16 जाएंगे वहां पे, and also 12 सुपर मुश्क प्लेन्स, जितना रेवेन्यू उनसे जनरेट होगा, फाइटर्स को पाकिस्तान के कुछ स्पोक्समैन ने इंटरव्यूज दिए एंड उसके मुताबिक $4.6 billion को ये अमाउंट एक्सीड कर सकती है. दैट वुड बी अ ह्यूज विन, अ बिग विन फॉर द पाकिस्तान इन सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, इन इकोनॉमी परस्पेक्टिव. Criticism that is on the spotlight in the international media is that Pakistan and the Libya is both trying to kill the UN embargo. ये वो UN embargo है जो 2011 अरब स्प्रिंग के बाद लगा, जिसके मुताबिक UN ने अपना प्रिंसिपल R2P रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इन्वोक किया और ये एम्बार्गो लगा दिया, जिसके मुताबिक जो लिबिया की ये डी फैक्टो गवर्नमेंट है, ये किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकती, कोई कंट्रीज को पैसा नहीं दे सकती, कोई कंट्रीज को वेपन्स नहीं दे सकती, एंड दैट इज द एम्बार्गो दैट इज अपॉन द लिबिया. बट द ब्लेम दैट इज ऑन द पाकिस्तान कि पाकिस्तान इस एम्बार्गो को किल कर रहा है या इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, इट्स नॉट समथिंग दैट इज अलोन ऑन द पाकिस्तान. आप लिबिया के बैक पे जो कंट्रीज खड़ी हुई है इस वक्त, जो इस वॉर में या इस रिबिलियन में बेंगाजी की गवर्नमेंट को फंड कर रही है, लिबिया के बैक पे इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, ये सब कंट्रीज खड़ी हुई है. 2011 से अभी तक यही सब कंट्रीज हैं दैट आर फंडिंग एंड ऑपरेटिंग द गवर्नमेंट ओवर देयर, बिकॉज एक गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के यू हैव टू हैव मनी. सो वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम if the embargo is not being violated? So Pakistan is not the first country, and that violation is in interest of some countries, especially if it's in the interest of Pakistan, then why not Pakistan do it if Russia can do it? This is the justification for this UN embargo violation or international law violation, and it does not seem good अगर ये criticism Israel जैसी countries की तरफ से आता है. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने लिबियन नेशनल आर्मी को ब्रीफ करते हुए उन्हें लॉयंस ऑफ द लैंड. दिस इज वेरी नॉस्टैल्जिक. 1911 में इटली ने लिबिया को इन्वेड करने की कोशिश की, तो उस वक्त उमर मुख्तार एक लीडर थे जो जो रेजिस्टेंस मूवमेंट के लीडर थे. ही स्टूड in front of the Italy, his army stood in front of the Italy, and he tried his level best to protect his land from the foreign invaders. तो वहां से उन्हें ये खिताब मिला, लॉयंस ऑफ डेजर्ट का खिताब उन्हें वहां से मिला, और फिर लेटर ऑन 1981 में उस पर एक मूवी भी बनी. एंड नाउ द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ दैट ऑल द पीपल there, the Libyan National Army, who are protecting their land against the foreign invaders or the countries like the European or the West. And this is actually a resistance movement over there who want to operate their country by themselves, and they do not want a UN recognized government over there, just want to operate on their own. तो वो जो उनका एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, एक रेजिस्टेंस स्लोगन है, या एक रेजिस्टेंस फीलिंग्स है, उनके साथ को एग्जिस्ट कर रही है हमारी आर्मी, ताकि उनको इंडिपेंडेंस मिल सके, ताकि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल सके. ये इंटरनेशनल मीडिया की रीडिंग्स है दैट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू push the strings so that the eastern and southern Libya gets their recognition. इजिप्ट के साथ जो लिबिया के रिलेशंस हैं उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं.
नॉर्थ अफ्रीकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इजिप्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। इजिप्ट उस एरिया में एज अ स्टेबलाइजर रोल प्ले करता है, एज अ बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करने वाला जो फिगर होता है, जो कंट्री होता है, उसका रोल प्ले कर रहा है। इन सिंपल टर्म्स बिग ब्रदर का रोल है उसका नॉर्थ अफ्रीका में। इस कंट्री के रिलेशन लिबिया के साथ बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इजिप्ट के गल्फ के साथ अच्छे रिलेशन, देयरफॉर लिबिया के इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशन। नॉट ओनली दिस, जो साउथ में आप सूडान देखें तो सूडान में आरएसएफ ऑपरेट कर रहा है, और साथ ही एसएएफ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट सूडान की आर्मी वो ऑपरेट करती है। इजिप्ट के एसएएफ के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन आरएसएफ के साथ नहीं है। और आप यूएई के देखें तो यूएई के आरएसएफ के साथ अच्छे रिलेशन हैं, और लिबिया के यूएई के साथ बहुत ही ज्यादा ब्रदरली रिलेशंस है। तो एक तरफ उसको इजिप्ट को मैनेज करना है, और दूसरी तरफ उसको यूएई को भी मैनेज करना है। गल्फ स्टेट्स के साथ जो लिबिया की मैनेजमेंट है वो यहाँ पे इस प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट में ऑपरेट। नॉर्थ अफ्रीका को प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का थिएटर भी कहा जाता है। यहाँ पे लिबिया आरएसएफ के साथ भी अच्छे रिलेशन रखते हैं, और इजिप्ट के साथ भी अपने रिलेशन को मैनेज कर रहा है। तो ये एक रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इजिप्ट समहाउ समवेयर लिबिया पे डिपेंडेंट है, और लिबिया ऑन ऑल मींस इजिप्ट पे डिपेंडेंट है। देयरफॉर यहाँ पे जो सिक्योरिटी बैलेंसिंग है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। जो सूडान का कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी, बट फॉर नाउ this is what is being operated in the security architecture and political, geopolitical, and geoeconomic theater of the North African region, which is now of immense importance for the Pakistan as well. I'll see you in next video.